Everybody, please sit straight. Close your eyes. सभी लोग सीधे बैठे, स्पाइन स्ट्रेट रखें, आंखें बंद करें। अपनी सांसों पर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। नाक से सांस अंदर लीजिए और मुंह से सांस छोड़िए। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए और इस भाव के साथ जो हो रहा है, आज परमात्मा आपको जो गाइडेंस दे रहे हैं वो आपके हाईएस्ट गुड के लिए है। आज आपको जो भी एक्सपीरियंस होने वाला है वो आपके हाईएस्ट गुड के लिए है। धीरे धीरे आप रिलैक्स हो रहे हैं, इसको महसूस कीजिए। अब कल्पना कीजिए कि आप एक बहुत सुंदर रास्ते पर चल रहे हैं। मौसम हल्का सा ठंडा है, आसमान साफ है और हल्की हल्की हवा आपके चेहरे को स्पर्श कर रही है। आप धीरे धीरे अपने आप से जुड़ रहे हैं।
आपका ध्यान बाहरी दुनिया से हटकर धीरे धीरे अपने अंदर की दुनिया की तरफ जा रहा है। जैसे ये बहुत सुंदर रास्ता आपके अंदर के सबसे गहरे हिस्से तक ले जा रहा हो। हर कदम के साथ आप अपने असली स्वरूप तक के करीब पहुंच रहे हैं। अब आप एक बहुत ही शांत जगह पर पहुंच चुके हैं। ये आपकी अंदर की दुनिया है, आपके भीतर की दुनिया। आपकी आंतरिक दुनिया। यहाँ सब कुछ शांत है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं आपको ऐसा लगता है जैसे कुछ जगहों पर पुरानी ऊर्जा जमा हुई है। आपकी पुरानी यादें, अधूरे विचार, दबे हुए इमोशंस और वो सब जो आप बहुत समय से अपने अंदर लेकर चल रहे हैं। आप इन सबको बिना जज करे देखते हैं। सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि आप इन्हें बदलने नहीं बल्कि इन्हें रिलीज करने आए हैं। आपके सामने एक क्रिस्टल जैसा प्रकाश प्रकट होता है। बहुत सुंदर चमकता हुआ प्रकाश। ये आपकी अंतरात्मा की रोशनी है। ये धीरे से आपसे कह रही है, जो तुम नहीं हो उसे छोड़ने का समय आ गया है। आप अपने भीतर, अपने हृदय के अंदर एक कमरा देख रहे हैं। ये इमोशनल चैम्बर है। इस कमरे में पुराने बोझ रखे हुए हैं।
महसूस कीजिए और देखिए, किसी से कोई नाराजगी, कोई दुख, कोई पीड़ा, कोई पछतावा, जो ना जाने कब से आपके साथ है, कुछ ऐसे इमोशंस जिन्हें आपने कभी पूरी तरह महसूस नहीं किया। कुछ ऐसे इमोशंस जो आपके साथ हमेशा से चलते आ रहे हैं, जो आपको बार-बार ट्रिगर होते हैं, बार-बार आपको परेशान करते हैं। कोई दुःख, कोई नाराज़गी, कोई पीड़ा जो यहाँ से अटैच्ड है। आप उनके पास जा रहे हैं, उनसे कहते हैं, मैं तुम्हें धन्यवाद करता हूँ और तुम्हें प्यार से मुक्त करता हूँ। मुझे अब तुम्हारी आवश्यकता नहीं। जैसे ही आप ये कहते हैं, वो सारे इमोशंस रोशनी के कणों में बदलने लगते हैं। वो धीरे-धीरे रिलीज़ हो जाते हैं। महसूस कीजिए, आप खुद को बहुत हल्का महसूस कर रहे हैं। अब आप और गहराई में जाते हैं, और डीप जाते हैं। यहाँ आपको पुराने बिलीफ्स नज़र आते हैं, जैसे मैं इनफ नहीं हूँ, मुझसे नहीं होगा, मैं डिज़र्व नहीं करता। आप उन शब्दों को देखते हैं, उन शब्दों को सुनते हैं, जो आपने खुद से कभी कहे या आपने महसूस किए। धीरे-धीरे ये चमकती हुई क्रिस्टल की दिव्य ऊर्जा इन विचारों को, इन शब्दों को मिटा रही है। उनकी जगह नए शब्द उभर रहे हैं। मैं योग्य हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मैं अपनी रोशनी को जीने के लायक हूँ। महसूस कीजिए,
धीरे धीरे आप बहुत हल्का महसूस कर रहे हैं। अब आप और अंदर की तरफ बढ़ रहे हैं और यहाँ आप एक बहुत सुंदर सरोवर देखते हैं, बिल्कुल शांत, बिल्कुल निर्मल। ये आपकी आत्मा का सरोवर है। आप उसके किनारे बैठ जाते हैं। महसूस करते हैं जो कुछ भी अब तक आपने रिलीज किया है, उसकी जगह एक गहरी शांति भर रही है, क्लैरिटी भर रही है, सुकून भर रहा है, दिव्य ऊर्जा भर रही है। इस दिव्य स्थान पर, इस पवित्र स्थान पर बैठकर आप खुद से कह रहे हैं, मैं अनावश्यक बोझ छोड़ रहा हूं। मैं अपने अंदर जगह बना रहा हूं। मैं हल्का महसूस कर रहा हूं। मैं स्वतंत्र हूं। मैं अपनी असली ऊर्जा के साथ जुड़ रहा हूं। कुछ क्षण इस शांति में रहिए। महसूस कीजिए कितनी रोशनी है, कितना हल्कापन है। अब समय आ गया है समर्पण का, सरेंडर का। सब कुछ कंट्रोल करने की जरूरत को छोड़ने का, हर उस बात को छोड़ने का जो आपके हाथ में नहीं है। महसूस कीजिए आपके भीतर, इस गहराई में, इस सरोवर में परमात्मा का दिव्य प्रकाश है। और आप इस सरोवर के किनारे बैठ अपने मन ही मन कह रहे हैं, मैं सरेंडर करता हूं, मैं समर्पण करता हूं। आप कहते हैं, हे प्रभु, हे परमात्मा, मैं अपना अहंकार, अपना मन, अपना मैं आपको समर्पित करता हूं। आई सरेंडर। आप कहते हैं, मैं अपनी जीत हार, अपने सुख दुख सब कुछ आपको सौंप रहा हूं। मैं समर्पण कर रहा हूं।
आप कहते हैं, मैं जीवन के प्रवाह पर विश्वास करता हूँ। मुझे हर जवाब इसी पल नहीं चाहिए। मुझे हर चीज को पकड़ कर रखने की आवश्यकता नहीं है। आप कहते हैं, परमात्मा, मैं इस दिव्य प्रकाश में अपनी समस्त चिंताओं को छोड़ रहा हूं। अपने रिश्ते नातों को, अपनी जीत हार को, अपने सुख दुख को, सब कुछ आपको सौंप रहा हूं। आपको कुछ करना नहीं है, बस छोड़ना है, विश्वास करना है कि जो आपके लिए है वो अपने सही समय पर आप तक जरूर आएगा। जो आपके लिए नहीं है, उसका जाना भी एक आशीर्वाद है। अपने शोल्डर्स को महसूस कीजिए, अपनी ऊर्जा को महसूस कीजिए। कितना बोझ हल्का हो गया है, कितनी शांति आ गई है। और इस भाव के साथ आपके हृदय की रोशनी और चमक रही है। Your entire body is filled with this divine light. आप कहते हैं, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद इस शरीर के लिए, इन सांसों के लिए, धन्यवाद उन सब अनुभवों के लिए जिन्होंने मुझे सीखने और बदलने में मदद की। उन लोगों के लिए जिन्होंने मुझे प्यार दिया। धन्यवाद उन लोगों को भी जिन्होंने कठिन सबक सिखाया। आप कहते हैं, जो सीखना था मैंने सीखा है। जो पकड़ कर रखा था अब मैं उसे छोड़ रहा हूं। मैं जीवन पर विश्वास करता हूं। मैं समर्पण करता हूं। मैं कृतज्ञता में जीता हूं। मैं सुरक्षित हूं, मार्गदर्शित हूं। सब कुछ मेरे हाईएस्ट गुड के लिए हो रहा है। इस समर्पण और ग्रैटिट्यूड के भाव में कुछ पल विश्राम कीजिए। विजुलाइज कीजिए, आप चारों तरफ से दिव्य ऊर्जाओं से घिरे हुए हैं। आपकी पूरी ऊर्जा एक मधुर विश्वास में समा गई है।
इसी भाव के साथ कि आपने सब हेवी एनर्जीज को रिलीज किया है, आप विश्वास करते हैं, धन्यवाद देते हैं, आपका मन शांत है। धीरे धीरे वापस अपनी सांसों पर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। गहरी लंबी सांस लीजिए। अपने हाथों और पैरों को मूव कीजिए। दोनों हथेलियों को रब कीजिए। अपनी आंखों पर लगाइए और महसूस कीजिए आप बिल्कुल रिलैक्स हैं। महसूस कीजिए जैसे माँ पृथ्वी आपको संभाल रही है। आप बिल्कुल शांत हो चुके हैं। यू आर एब्सोल्युटली काम एंड रिलैक्स्ड। सभी लोग अपनी आंखें खोलें, पानी पिए और बिल्कुल रिलैक्स करें। एवरीबडी प्लीज ओपन योर आईज, रिलैक्स योर सेल्फ एंड ड्रिंक वाटर। आई होप सब लोग बिल्कुल ठीक है। एवरीबडी इज ओके। यस, रिलैक्स्ड। कितने लोग रिलैक्स महसूस कर रहे हैं? और चलिए पहले तो बता दीजिए कितने लोग रिलैक्स महसूस कर रहे हैं। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। तो डिक्लटर हुआ इसका मतलब, है ना। और कितने लोग हैवी महसूस कर रहे हैं? हैवी वाले भी होंगे। हैवी वाले हैं? अगर कोई भी हैवी फील कर रहा है तो क्या करेंगे? नंगे पैर थोड़ा सा वॉक कर लीजिएगा, ठीक हो जाएगा। सबसे पहले पानी पीजिए, अच्छे से पानी पीजिए। पानी पियेंगे तो सारा एनर्जी पूरे बॉडी में वापस बैलेंस हो जाएगा, राइट। और फिर नंगे पैर वॉक करिएगा, अच्छा फील करेंगे। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट प्रिपेयरिंग योरसेल्फ स्पिरिचुअली। क्या किया हमने आज इस सेशन में? क्या किया? मेंटली हम प्रिपेयर्ड थे, स्पिरिचुअली खुद को प्रिपेयर किया। हमारे अंदर जितनी भी चीजें हमने होल्ड करके रखी थी उनको रिलीज किया। उसके बाद सरेंडर किया, क्योंकि सब कुछ हमारे कंट्रोल में है। अभी तो हमने पढ़ा था नहीं है, तो सब कुछ तो हमारे कंट्रोल में है नहीं। तो जो हमारे कंट्रोल में नहीं है वो हमने यूनिवर्स को सरेंडर कर दिया। जितना हमारे कंट्रोल में है, जो हम कर सकते हैं, वो हम अपने विवेक से कर रहे हैं, राइट। उसके बाद हमने क्या किया? ग्रैटिट्यूड पे किया। सो दिस इज ऑल व्हाट वी हैव डन। दिस इज कॉल्ड प्रिपेयरिंग योरसेल्फ स्पिरिचुअली। यही वो प्रोसेस है जिससे हम अपने आप को स्पिरिचुअली प्रिपेयर करते हैं। कितने लोगों को ये समझ आया? राइट। अब मुझे बताइए कितने लोग मेंटली और स्पिरिचुअली प्रिपेयर हो चुके हैं? कैसे पता चलेगा? अच्छा फील कर रहे होंगे तो पता चल जाएगा। यस। एक और सवाल, कितने लोगों को एक एनर्जी पुल फील हो रहा है कि हाँ कुछ खींच रहा है? यू नो व्हाट इज एनर्जी पुल? जैसे हमारे को कुछ खींच रहा है ना। जैसे समथिंग इज, कैसे बोलना चाहिए इसको? खींचने का मतलब अंदर से आवाज आती है या ऐसा फील होता है कि समथिंग इज पुलिंग अस। कितने लोगों को वो फील हो रहा है? यस। इन दैट केस इफ यू आर फीलिंग दिस, आप प्रिपेयर्ड है। सो अब मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, लेट मी जस्ट स्टॉप दिस फॉर